कल की चर्चा में हमने सुना कि बीतक क्या है, धर्म और लोक व्यवहार में, पूजा पाठ में, परंपरा में क्या अंतर है, अध्यात्म क्या है, और अंतिम में मैंने आप सबके लिए एक प्रश्न छोड़ा था कि इतने सारे धर्म ग्रंथ के होते हुए वाणी और बीतक सुनने की आवश्यकता क्यों है। और अंतिम में हमने कुछ जो सृष्टि के अनादि प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में बात की थी। वे प्रश्न कौन कौन से हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ है और कैसा है, क्या लीला करता है। ये जो प्रश्न है इसे सृष्टि के अध्यात्म के अनादि प्रश्न कहते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके विषय में वेद दर्शन उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे कि पहला प्रश्न मैंने कहा, मैं कौन हूँ। अध्यात्म की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जब तक हम अपनी पहचान शरीर के रूप में दे रहे हैं तब तक हम अध्यात्म से दूर हैं। और जब हमें ये अनुभव होने लगता है, ये पता चलने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वहाँ से आत्मा की पहचान की यात्रा प्रारंभ होती है। संपूर्ण भौतिक जगत, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत मतलब पश्चिमी देश, यूरोपीय देश, अमेरिका इत्यादि, इन सभी देशों में यह शरीरवादी, अनिश्वरवादी विचारधारा बहुत प्रचलित है। और धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति भी इससे पीड़ित हो रही है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तो भोगवादी विचारधारा प्रारंभ होती है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व वो मानता नहीं है और क्या सोचता है कि जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है, मरने के बाद फिर क्या होता है किसने देखा है। आत्मा भला किस चिड़िया का नाम है। आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, और आत्मा जैसा कुछ होता नहीं तो परमात्मा जैसा भी कुछ नहीं होता। इसलिए जो कुछ है शरीर ही है, और जब तक जियो तब तक सुखपूर्वक जियो, ऋण करके भी अच्छा अच्छा खाओ पियो मस्त रहो, और मरने के बाद जो होगा पता ही नहीं कि क्या होता है। तो इस प्रकार की विचारधारा भोगवादी विचार को, भोगवादी संस्कृति को जन्म देती है, और जिससे आज भारतीय समाज और विशेष रूप से भारत का युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है, या अब उसके संस्कार में ढलता हुआ नजर आ रहा है। ये जितने भी लोग जो अध्यात्म से दूर हैं, जिनके भी अंदर नास्तिकता है, उन सब के पीछे कारण ही यही है कि स्वयं को शरीर मान रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि क्या हमारे पास ऐसा कौन सा प्रमाण है, क्या प्रमाण है जिससे कि हम ये माने, ये जाने कि हमारे अंदर कोई चेतना है, आत्मा है। देखिए, कुछ लोग जो आधा अधूरा विज्ञान पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि जो हमारे पास तर्क है या जो हम तर्क देंगे उसका उत्तर किसी के पास नहीं, इसलिए छुटवैये सवाल पूछने लगते हैं और कहते हैं कि देखो
साइंस कहती है या साइंस के आधार पर हम कहते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी वस्तु होती नहीं है, अर्थात हम उसका अस्तित्व नहीं मानते। आत्मा को न हमने देखा है, न हमने आत्मा की आवाज़ सुनी है, न आत्मा को हम स्पर्श कर सकते हैं, न उसको सूंघ सकते हैं, न उसका स्वाद ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम कैसे माने कि हमारे अंदर आत्मा है? इस प्रकार के वो प्रश्न पूछते हैं। देखिए, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। केवल आविष्कार को विज्ञान नहीं कहते। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए कि आज उनका नाम बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों में होता है। जैसे न्यूटन की बात की जाती है, सर आइजैक न्यूटन की बात की जाती है, उनका नाम बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक में लिया जाता है। उन्होंने आविष्कार क्या किया? किसी आविष्कार के कारण उनको महान वैज्ञानिक नहीं कहा गया। ये माना जाता है, मैं माना जाता है शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि सत्य कुछ और है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, इसलिए उनको महान वैज्ञानिक कहा जाता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज तो भारतवर्ष में बहुत पहले हो चुकी थी। आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो कणाद मुनि, महर्षि कणाद कहते हैं कि संयोगा अभावे गुरुत्व पतनात्। आप किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो जब कोई आधार नहीं मिलता, टिकने का कोई आधार नहीं मिलता, तो गुरुत्व के कारण, गुरुत्व अर्थात ग्रेविटी के कारण वो वस्तु नीचे गिर जाती है। ये महर्षि कणाद अपने वैशेषिक दर्शन में पहले ही कह चुके हैं। उनके अलावा भी बहुत से भारतीय ऋषि मुनि हुए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। वेदों में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। हाँ, जब अंग्रेज भारत आए, हमारे लोग अपने ग्रंथ पढ़ना छोड़ चुके थे और अंग्रेज़ों के पास अपना कुछ था नहीं। उन्होंने हमारे ही ग्रंथों से बहुत सारी बातें ली और अपने नाम पे पेटेंट दर्ज करवा लिया, जिससे कि आज हम मानते हैं या जानते हैं कि उन्होंने ये सब खोज की। खैर, मैं ये केवल दृष्टांत देने के लिए कह रहा था कि केवल आविष्कार करने से वैज्ञानिक नहीं होते। वैज्ञानिक का अर्थ होता है विशेष ज्ञान देने वाला व्यक्ति। अब विशेष ज्ञान का मतलब क्या है? मैं कई बार साइंस के स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, कई बार वो आधी अधूरी बातों को लेकर के अपने पक्ष को रखने का प्रयास भी करते हैं, तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ और इस पर वो मौन हो जाते हैं कि साइंस का मतलब ये नहीं कि आपको जो नहीं पता उसे पूरी तरह से नकार दें। साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ पता नहीं है और आप कहें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। साइंस का तात्पर्य ये है कि पहले खोज किया जाए, उसके बाद निर्णय तक पहुंचा जाए, तभी तो वो विशेष ज्ञान हुआ ना। जैसा कि समाज में मान्यता प्रचलित है कि राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, मैं हर बार मान्यता शब्द कह रहा हूँ क्योंकि सत्य कुछ और है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो क्या उससे पहले कोई सोच सकता था कि इंसान किसी ऐसे यंत्र में बैठ कर के उड़ सकता है? नहीं सोच सकता था ना। और उस समय अगर तथाकथित वैज्ञानिक, उस समय के साइंटिस्ट जो है वो ये कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उनकी बात गलत होती कि नहीं होती? आज से 25-30 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि हर इंसान के हाथ में एक ऐसा यंत्र होगा जिससे वो घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को देख सकेगा प्रत्यक्ष, है ना, वीडियो कॉल के माध्यम से? कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। तो बहुत से ऐसे आविष्कार हुए जिनके बारे में आज से कुछ वर्ष पहले तक सोचा ही नहीं जा सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में कोई सोच सकता था?
कि कोई ऐसे इंटेलिजेंस भी आएगी, कोई ऐसे सोच सकता था कि मशीन जो है वो मनुष्य को रिप्लेस कर देंगे, इंसान को वो रिप्लेस कर देंगे, इंसानों की नौकरी खा जाएंगे, ऐसा कोई सोच सकता था? लेकिन अब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बात आपको पता नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता संसार में, ये मानना विज्ञान नहीं, अज्ञान है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा कुछ होती ही नहीं है, शरीर ही सब कुछ होता है, उनको पूछा जाए कि शरीर कैसे चलता है, वो कहते हैं ऊर्जा से। फिर उनको पूछा जाए कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो कहते हैं कि भोजन से। और भोजन जब ग्रहण किया जाता है और जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन भोजन से प्राप्त ग्लूकोज और प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में परिणत करती है, जिससे कि हमारा शरीर चलता है। ऐसा उनका सिद्धांत है। अब क्या आप लोगों ने ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना जो रात को खाना खा करके सोते हैं फिर भी मर जाते हैं? मरते हैं कि नहीं मरते? और ऐसा तो नहीं कि वो ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, है ना? तो केवल भोजन और ऑक्सीजन ही जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कोई तो चेतना होती है अंदर। मान लीजिए कि यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, बालक जब जन्म लेता है ना, जन्म लेते ही वो सपना देखने लगता है ना? वो सपना वो कहाँ से ला रहा है? सपने में वो पता नहीं क्या क्या देखता है। आपने भी बचपन में ऐसे ऐसे सपने देखे होंगे जिस सपने के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ऐसे सपने आप कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो चेतना है, वो तो जन्म जन्मांतरों से अलग अलग शरीर में बैठ रही है और उसके सारे संस्कार चित्त रूपी मेमोरी में सेव है। और जब हम नया शरीर धारण करते हैं, नया डिवाइस, मान लीजिए कि आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है, आपका मेमोरी कार्ड किसी फ़ोन में लगाया हुआ है, 8-10 साल या जितने भी साल आपने एक फ़ोन को चलाया, उसके बाद वो फ़ोन ख़राब हो जाता है, आप मेमोरी कार्ड निकाल लेते हैं और फिर दूसरे फ़ोन में डालते हैं, तो मेमोरी में जो डाटा है वो दूसरे फ़ोन में साथ साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सपने भी ऐसे ही हैं, जो ये सिद्ध करता है कि चेतना होती है। महात्मा गांधी के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था किसी महिला का, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो केस ऐसा था जो कि पुनर्जन्म के संबंध में था। उसमें सारे लोगों ने सर्वे किया, जांच किया और पता चला कि वो महिला बिल्कुल सही कह रही है। उसने अपने पूर्व जन्म के विषय में बताया कि मैं पूर्व जन्म में उस रूप में थी, फलाने गांव में थी, मेरे माता पिता ये हैं वो हैं, और सारी बातें बताई जो कि केवल उसी को मालूम हो सकता था जिसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ हो। एक ऐसा ही केस हरियाणा में हुआ था और ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। तो अगर केवल शरीर ही होता तो ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म जैसी घटना नहीं होती। इसीलिए इतना तो है कि हमारे अंदर कोई चेतना है और महत्व उसी चेतना का है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर ही सब कुछ है। आप एक बात बताइए कि आप जब तक जीवित हैं, जब तक आपके अंदर चेतना है, तब तक जो लोग आपसे प्रेम कर रहे होते हैं, जो लोग आपसे नज़दीकी रख रहे होते हैं, मरने के बाद तुरंत ही अब वही अछूत होने लगता है। अब उसे घर से जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है और फिर ऐसा कहते हैं कि अब हमें सूतक लग गया कुछ दिनों का। ऐसा तो क्या चला गया कि जिसके होने से सब प्यारा लग रहा था और जिसके न होने से वही अब बैरी लग रहा है और जल्दी से ले जा कर के जलाने की नौबत आ रही है। कुछ तो होगा ना अंदर। हम किससे प्रेम करते हैं, शरीर से कि आत्मा से? हमारा प्रेम आत्मा से ही होना चाहिए। हाँ, हम शरीर से मोह रखते हैं, लेकिन शरीर से मोह भी आत्मा के कारण ही होता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस मुर्दे से कौन मोह करता है बताइए? चेतना के कारण ही तो है ना। इसीलिए बृहद आरण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थी। एक बार
अब उनके मन में लगा कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहा, गृहस्थ आश्रम का मैंने पालन भी किया, अब मुझे संन्यास लेते हुए ऋषि की परंपरा का वहन करते हुए पूरी तरह से ध्यान और आत्म जागृति में, आत्मा के कल्याण में अपना समय लगाना है। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया, गार्गी और मैत्रेयी दोनों को बुलाया और कहते हैं कि देखो, अब मैं आत्मा की खोज के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए वन में प्रस्थान करना चाहता हूँ, संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे नाम पे जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपदा है, वो तुम दोनों पत्नियां, तुम दोनों स्त्रियां आपस में बांट लो, जिसको जो जो भी अच्छा लगे। तो गार्गी ने प्रश्न पूछ लिया कि ऐसा तो क्या है जिसके लिए आप हम दोनों पत्नियों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, संसार छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो संपत्ति है, जो जमीन इत्यादि है, उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आप हमें दे करके छोड़ रहे हैं और जिसे पकड़ना चाह रहे हैं, मतलब किसे पकड़ना चाह रहे हैं? आत्मा को। तो गार्गी कहती हैं कि फिर तो ये हुआ ना कि आप जिसे पकड़ना चाह रहे हैं उसका महत्व ज़्यादा हुआ, इसलिए मुझे भी संसार का कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपको आत्मा का ज्ञान चाहिए, जैसे आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही मुझे भी ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए, मुझे संसार की कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधि ध्यासितव्यो। कहते हैं कि आत्मा ही ऐसा है जिसको देखना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, जिसके बारे में चिंतन करना चाहिए, जिसका ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार उपनिषद आदि ग्रंथों में या वेद आदि में, दर्शन में, सभी ग्रंथों में इतना तो अवश्य बताया गया है कि हम क्या है? शरीर नहीं अपितु आत्मा है। हमारा भारत मदालसा जैसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों से भरा हुआ है। हमारे भारत का इतिहास मदालसा के गुणों से भरा है। मदालसा ने क्या किया? वो चाहती थी कि हमारा समाज एक आदर्श समाज बने। और आदर्श समाज का निर्माण कैसे होता है? एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र कैसे बनता है? किसी महापुरुष ने कहा था कि आप मुझे 60 आदर्श माताएं दो, मैं आपको एक आदर्श देश दूंगा। मतलब 60 अच्छी माता हो, त्यागमयी माता हो, तो पूरे देश को अच्छा बनाया जा सकता है। सोचिए कि स्वामी विवेकानंद कितने हुए? एक। उन्होंने संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व का डंका बजाया। शंकराचार्य जी एक हुए और उन्होंने अकेले दम पर नास्तिकता को जड़ मूल से उखाड़ फेंका। ऐसे महापुरुष समय समय पर अकेले आते रहे और अकेले दम पर उन्होंने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ी क्रांति की। स्वामी दयानंद सरस्वती एक हुए और उन्होंने अपने समय में जो क्रांति की, मैं समझता हूँ कि कोई विरला ही होगा जो ऐसी क्रांति कर पाएगा। लेकिन यदि शंकराचार्य जी की माता जैसी और दयानंद जी की माता जैसे, विवेकानंद जी की माता जैसे 60 माताएं एक साथ हो और ऐसे 60 महापुरुष एक साथ समाज में हो तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए माताओं का कर्तव्य क्या है कि विशेष रूप से यदि उनकी 2 संतान है तो कम से कम 2 संतान हो और एक संतान को वो अपने लिए संसार के लिए रखे और एक संतान को धर्म के लिए रखे। मदालसा ने क्या किया पता है? मदालसा तो रानी थी। उन्होंने जैसे ही पहला पुत्र पैदा हुआ, उन्होंने पहले पुत्र को लोरी सुनाना शुरू किया। हम बच्चों को जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको डराते हैं, हवा आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिकाना आ जाएगा, पता नहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है।
मदालसा लोरी सुनाती हैं कि शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। तू शुद्ध बुद्ध चेतन है, संसार के माया से तू अलग हो जाना, संसार के माया में मत फंसना। ऐसा कहते कहते अपने बच्चे को वो बड़ा करती हैं, और ऐसे एक बच्चे नहीं 6 बच्चों को वो सन्यासी बनाती हैं। बचपन से ही ऐसे संस्कार दे करके उनके मन में था कि 6 सन्यासी यदि सजग हुए तो समाज का कल्याण होगा। लेकिन राजा ने कहा कि तुम तो मेरे सभी बच्चों को सन्यासी बना रही हो, मेरे राज्य में राजा कौन बनेगा, मेरे राज्य का पालन कौन करेगा, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तो कहते हैं कि आपकी यही चिंता है, कोई बात नहीं, मेरे पास आपकी चिंता का भी समाधान है। तो उन्होंने क्या किया, अब सन्यासी बनने के लिए उन्होंने आत्मज्ञान देना प्रारंभ किया था। अब राजा बनाने के लिए अपने 7वें बच्चे में वीरता का संस्कार भरा, जैसे संस्कार माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिए, है ना। महाराणा प्रताप की माताजी ने महाराणा प्रताप को दिए, सारंधा जी ने महाराजा छत्रसाल जी को दिए। ऐसे संस्कार उन्होंने दिए होंगे, तब जा करके वो राजा बना। तो मदालसा ने भी अपने बच्चों को कहा कि तुम शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हो, तुम केवल शरीर नहीं हो। इस प्रकार से हमारा साहित्य, हमारा दर्शन, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे तथ्यों से भरे पड़े हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि हम आत्मा हैं। तो यदि कोई हमसे हमारा परिचय पूछे, लोक व्यवहार में हम अपना नाम ही बताते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि आप कौन हो, तो मैं लोक व्यवहार में कहूँगा कि मैं अशोक हूँ, पर मुझे अंदर से इतना पता होना चाहिए कि अशोक मेरे शरीर का नाम है, पर मेरी चेतना का नाम नहीं है। चेतना का तो कोई नाम ही नहीं होता, आत्मा का कोई नाम नहीं है। हाँ, इस संसार में समझने के लिए भिन्न भिन्न नामों से आत्मा को बताया गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि मेरा नाम अशोक न होकर के राज होता तो क्या मेरी चेतना में कोई फर्क होता? कोई फर्क नहीं होता। मेरे गुण कर्म स्वभाव ऐसे ही रहते, है ना। या राज न होकर के कोई और नाम होता तब भी चेतना तो मेरी यही के यही रहती। तो मूल जो एक जैसा रहने वाला है वही तो हम है ना। परिवर्तनशील है शरीर, और जो आत्मा है वो कैसी है? सदा सर्वदा एक रस, सदा नित्य तरुण किशोर युवा, वो हमारी आत्मा है। और इसी आत्मा को जानने का, देखने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। अब ये प्रश्न जो था कि मैं कौन हूँ, उसका तो समाधान सरलता से हमारे ग्रंथों में प्राप्त हुए, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ सब अटक जाते हैं। आपको पूछें कि आपकी आत्मा कहाँ से आई है, आप क्या कहेंगे? स्वर्ग से, वैकुंठ से? कहाँ से आई है आपकी आत्मा? और ऐसा भी नहीं कि हमेशा से भटक रही है ना। ये बात सही है कि हमारी चेतना या जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो इससे पहले किसी शरीर में होगी, किसी योनि में होगी। हो सकता है मनुष्य के रूप में ही हो सकता है कि 84 लाख में से किसी भी योनि में हो, पर मूल तो वहाँ से नहीं है ना। हमारी चेतना का मूल कहाँ है? ये सृष्टि कभी ना कभी तो बनी है, और सृष्टि बनने से पहले हमारी चेतना कहीं तो थी, हमारी आत्मा कहीं तो थी। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, तब भी कहीं ना कहीं तो जाना है। शरीर और संसार को त्यागने के बाद हमें जहाँ जाना है, हम आए भी तो वहीं से हैं ना। तो हमारा घर कहाँ पर है? स्वर्ग की अगर बात करें तो स्वर्ग भी हमारा घर नहीं है। आज मैं देखता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है, कर्म भले ही जिंदा रहते हुए उसने कैसे भी किए हों, लेकिन उसके फोटो में स्वर्गवासी ही लिखा जाता है कि नहीं? क्या लिखा जाता है?
स्वर्गवासी ही तो लिखा जाता है ना, भले ही उसने जीवन भर दूसरों को सताया होगा लेकिन स्वर्गवासी लिखा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में हम स्वर्ग से आए हैं? स्वर्ग हमारा अखंड धाम नहीं है। आप देखेंगे स्वर्ग के देवी देवताओं को तो कभी जो है वो रावण जा कर के बांधता है ना, कभी बलि जो है जाके बांधता है, कभी विरोचन बांधता है, कभी कोई ना कोई राक्षस पहुंच रहा है, कभी स्वर्ग में कोई देवता, कभी कोई मनुष्य पहुंच रहा है, कभी कोई ऋषि पहुंच रहा है। तो स्वर्ग तो हमेशा से थोड़ी है, स्वर्ग का तो निर्माण हुआ है और प्रलय भी होने वाला है। आप भागवत को मानते हैं, भागवत खोल करके देखें तो पता चलेगा कि जब महाप्रलय होता है तो स्वर्ग भी नहीं रहता है, वैकुंठ भी नहीं रहता। जबकि हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज अधिकतर भक्ति किसकी करता है, कहाँ जाना चाहता है? कुछ भी करेगा वो चाहेगा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो या वैकुंठ की प्राप्ति हो, है ना। जबकि भागवत का कथन है कि स्वर्ग और वैकुंठ दोनों ही लय में समाप्त होने वाले हैं। तो ऐसा क्या है जो महाप्रलय में भी समाप्त नहीं होगा? हम वहीं से आए हैं और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परम धाम। उसे उपनिषद क्या कहते हैं? दिव्य ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर मतलब ब्रह्म का पुर, पुर मतलब स्थान या शहर, कोई कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जहाँ परमात्मा है हम वहीं से आए हैं, क्योंकि हम कौन हैं? उसी परमात्मा के आनंद अंग स्वरूप हैं। अब ये तो दूसरा प्रश्न हो गया कि मैं कहाँ से आया हूँ। खैर इसकी व्याख्या आगे आने वाले दिनों में भी होगी, इसलिए मैं अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहूँगा। तीसरा प्रश्न ये है कि मेरी आत्मा का जो प्रियतम है, मतलब जो परमात्मा है, प्रियतम का अर्थ क्या होता है बता? प्रियतम का अर्थ होता है जो सबसे प्यारा है। हमारी आत्मा के लिए सबसे प्यारा है परमात्मा। हाँ, मन हमारा किसी किसी में लगता है इस संसार में तो वो प्यारा लगने लगता है, लेकिन इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए प्यारा नहीं लगता है। संसार में जो भी प्रेम होता है वो कुछ कुछ समय में बदलता ही रहता है। तो जो परमात्मा है वो वास्तव में प्रियतम है। इसलिए जो तीसरा प्रश्न ये है कि मेरी आत्मा का प्रियतम मतलब मेरी आत्मा को सबसे प्यारा कौन है, या मेरी आत्मा का मालिक कौन है? अब ये प्रश्न होता है। अब जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो अपने आत्मा का मालिक किसको बोलेंगे? स्वर्ग का मालिक तो इंद्र हुआ ना, है? और वैकुंठ जाना चाहेंगे तो आत्मा का मालिक किसको बोलेंगे? विष्णु जी को। अब आप बताइए कि आत्मा हमारी एक है, मालिक इसके कितने होंगे? कितने मालिक होंगे? एक ही तो मालिक होगा। अब दोनों में से कौन है? दोनों ही आत्मा का मालिक नहीं है। इन दोनों के अंदर भी आत्मा है, इनका मालिक भी कोई और है। इंद्र कौन है? देवताओं में जो सबसे अधिक गुणवान तपस्वी होता था उसे इंद्र की शोभा मिलती थी। इंद्र एक पद है, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र तो एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद है ना, वैसे ही इंद्र पद है और इंद्र बदलते रहते हैं। आपने कभी लोमश ऋषि का उदाहरण सुना है? लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है, उसमें क्या बताया गया है कि एक कोई राजा था जो अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाना चाहता था। लोमश ऋषि उधर से गुजर रहे थे और उनके पास मतलब सिर ढकने के लिए कोई कुछ छतरी जैसा उन्होंने रखा हुआ था, ऐसा ही कुछ था। और वो तो कभी यहाँ टिक रहे हैं, कभी वहाँ पर टिक रहे हैं। फिर उस राजा से जब बातचीत होने लगी, दर्शन के बाद, अभिवादन के बाद जब बातचीत होने लगी, तो बातों बातों में उस राजा ने पूछा कि आप इस तरह से जो छतरी जैसा सिर पर डाल करके चलते हैं, आप रहते कहाँ पर हैं? बोले मुझे तो रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठिकाने की ज़रूरत नहीं मतलब? तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा जीना ही नहीं है तो घर बना करके बंधन क्यों खड़ा करना?
तो उन्होंने पूछा राजा ने कि आपकी उम्र क्या हुई। तो बोलते हैं कि मेरी उम्र का तो पता नहीं है, लेकिन जब स्वर्ग में एक इंद्र बदलता है ना, तो मेरे शरीर का एक रोम जो है, एक बाल जो है वो गिरता है। ठीक है, एक इंद्र जब मर जाते हैं तो मेरे शरीर का एक रोम जो है वो गिर जाता है, और जब मेरे शरीर के सारे रोम इस प्रकार से गिर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? इंद्र की आयु इतनी लंबी है, लेकिन इसके बावजूद सोचे कि आप लोमस ऋषि की आयु कितनी होगी, और वो कहते हैं कि मुझे घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये दृष्टांत किसी और प्रसंग में था, मैं इस दृष्टांत को केवल इसीलिए बता रहा हूँ कि इंद्र की आयु भी निश्चित होती है। तो इंद्र भी बदलते रहते हैं। ठीक है, और वैकुंठ में जो विष्णु भगवान हैं, वो विष्णु भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं। आप भागवत खोल करके देखिए, एक प्रसंग आता है भागवत में कि विष्णु जी एक बार ध्यान कर रहे थे। अब ध्यान करने के लिए उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी जी के सामने ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि पूछेंगी कि किसका ध्यान कर रहे हो। अब जब मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, मुझे केवल इतना पता है कि मुझसे ऊपर कोई है, मैं उसका ध्यान करता हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी पूछेंगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो लक्ष्मी जी को वो भेज देते थे कि तुम जा कर के दुनिया में देख कर के आओ क्या चल रहा है, और विष्णु जी स्वयं ध्यान में बैठने लगते थे। नारद जी को जब ये बात पता चली कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कहीं भी आते जाते थे, तो उन्होंने जा कर के लक्ष्मी जी को बोल दिया कि माते आपको इधर भेज करके विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी गई, उन्होंने प्रश्न पूछा, जब ध्यान से उठे तो प्रश्न पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि देखो अभी मुझे पता नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि मुझसे ऊपर कोई है। अब आप सोचेंगे कि कोई मनगढ़ंत कहानी है, भागवत आप खोल करके देख लीजिए, आप देवी भागवत खोल करके देख लीजिए। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानीमो वयम धातः परम वस्तु सनातनम। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसा कहते हुए हम उस परमात्मा की माया से मोहित हैं। अर्थात हम सब भी माया से मोहित होते हैं। हमसे ऊपर कोई है वो हमें पता है, पर वो कौन है उसके बारे में हम भी नहीं जानते, और उसे जानने के लिए ये प्रयास करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी ध्यान में बैठते हैं, शिव जी का तो आपने फोटो ही देखा होगा, हर जगह पर उनको ध्यान में ही दिखाया जाता है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी चारों वेदों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा या उसकी भक्ति करनी चाहिए। भागवत में आपने एक वो कृष्ण लीला का सीरियल देखा होगा, उसमें एक प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कृष्ण जी के जो ग्वाल बाल बछड़े थे ना, उनका हरण कर लेते हैं और एक गुफा में छिपा देते हैं। और जब बाद में उनको पता चलता है कि कृष्ण जी के अंदर तो हमसे बड़ी शक्ति है, और माफ़ी मांगने के लिए जब आते हैं ब्रह्मा जी, तो वो क्या देखते हैं कि सैकड़ों ब्रह्मा आए हैं कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। एक ब्रह्मा नहीं, सैकड़ों ब्रह्मा आ रहे हैं अपने अपने वाहनों पर बैठ करके। तो ब्रह्मा भी एक नहीं है, और जैसे ब्रह्मा एक नहीं है वैसे ही विष्णु और शिव भी एक नहीं है। पार्वती जी को जब अमर कथा सुना रहे थे शिवजी, तो वो क्या कहते हैं कि संख्या चेत रजसाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादिनाम तथा संख्या न विद्यते। कि संसार में धूल के कण कितने हैं, आपको पता है कितने धूल हैं संसार में? नहीं पता ना। धूल के कण कितने हैं उसके बारे में नहीं पता। भले ही धूल की कणों को गिना जा सके, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने हैं कि गिने ही नहीं जा सकते। और परमात्मा कितने हैं? परमात्मा एक है, जिनकी भक्ति ये तीनों देव भी किया करते हैं।
तो हमारी जो आत्मा है वो भी उस परमात्मा की ही आनंद अंग है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे महान है, सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष हैं, सृष्टि के प्रारंभिक योगी हैं। शिव को योगीराज कहा जाता है। तो ये सभी ध्यानी हैं, महापुरुष हैं, लेकिन ये सब उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। आप पुराण संहिता खोल के देख लीजिए, आपको उसमें मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर और सदाशिव ये पांचों उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए जाना चाहते हैं, जहां पर उन्हें सुमंगला शक्ति या रोधिनी शक्ति उन्हें रोक लेती है। ऐसा प्रसंग आता है। तो इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि भी परमात्मा नहीं है। ये कौन है? ये है भगवान। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, हनुमान जी हुए, गणेश जी हुए, ये सब कौन है? ये है देवता या योगी। देवता किसे कहते हैं? जिसमें कुछ देने की क्षमता हो, जिसके अंदर दिव्य गुण हो, जिसके अंदर अच्छे गुण हो, वो देवता है। हनुमान जी किसके पुत्र हैं? हाँ जी, पवन के पुत्र माने जाते हैं, पर उनके पिता का नाम क्या है? केसरी है ना, अंजना और केसरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी का जन्म हुआ है ना। लेकिन परमात्मा तो सृष्टि के पहले ही थे। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, द्वापर में योगेश्वर श्री कृष्ण जी आते हैं, लेकिन परमात्मा तो सृष्टि के बनने से पहले ही है। आपने हमारी गलती क्या होती है कि हम सभी हमारे ही ग्रंथों को खोल करके पढ़ते नहीं हैं। हमारे सभी ग्रंथों में जितने पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें ये बात तो दर्शाई गई है कि जब सृष्टि बनी तो सृष्टि के प्रारंभ में क्या कहा जाता है? एक कथानक बताई जाती है, कहानी बताई जाती है कि क्षीर सागर में विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी के नाभि कमल से कौन बने? है ना, ब्रह्मा जी बने और फिर शिव जी बने। अलग अलग ग्रंथों में वैसे अलग अलग कहानियां बताई गई हैं, पर सबका सार यही निकलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सृष्टि के बनने के बाद हुआ है। और परमात्मा कौन है? जो सृष्टि के बनने से पहले भी था। ना सदासिन्नो सदासित तदानिम नासिद रजो नो व्योमा परोयत। जो परमात्मा है वो तो कब था? जब ये प्रकृति भी नहीं थी, जब ये संसार नहीं था, व्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति कुछ भी नहीं था, सृष्टि नहीं बनी थी, तब भी परमात्मा था। इसीलिए परमात्मा को सनातन कहा जाता है। और उस परमात्मा को मानने वाले को क्या कहा जाता है? सनातनी। आज हम इस संसार में स्वयं को हिंदू या सनातनी कहते हैं, लेकिन अगर कोई सनातन परमात्मा को न मान करके बनने वाले और मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले किसी महापुरुष को परमात्मा के रूप में मानता है, तो वो कैसा सनातनी? सनातनी तो वो होगा ना जो सनातन को मानता होगा। सनातन मतलब जो अनादि और अनंत है, वो परमात्मा, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जो 1 महीना चलेगा, उसी की पहचान के लिए ये बीतक की चर्चा रखी गई है कि वो एक परमात्मा कौन है, हमारा उस परमात्मा के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, उसको पाने का तरीका क्या है। इस संसार में दर्जनों प्रकार की पूजा पद्धति है, भक्ति के तरीके हैं, पर उसको पाने का तरीका क्या है? क्या हम सही तरीका अपना रहे हैं या गलत तरीका अपना रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का समाधान आने वाले दिनों की चर्चा में मिलेगी। अब अगला प्रश्न क्या था? वो परमात्मा कैसा है? अब जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा तो जिन जिन के जो आराध्य होंगे उनकी छवि नजर के सामने आई होगी। कोई शिवजी की भक्ति करता होगा तो उनके नज़र के सामने क्या आया होगा? अभी तो सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग कांवड़ की यात्रा करते हैं। शिवजी के बारे में कहते ही
उनके मन में आया होगा कि एक नीलांबर है, मतलब नीले शरीर वाले हैं, सिर पर चंद्रमा है, गले में सर्प की माला है, हाथ में त्रिशूल है, बाघ की चमड़ी वो पहनते हैं, व्याघ्र चर्म, हाथ पे त्रिशूल और डमरू है, नंदी बैल की वो सवारी करते हैं। इस प्रकार की छवि आई होगी। जब मैंने कहा कि वो परमात्मा कैसा है, तो विष्णु भगवान की जो भक्ति करते होंगे उनके मन में आया होगा कि एक सुंदर सा स्वरूप है, जिसके 4 हाथ हैं, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्थात कमल, ये 4 वस्तु होंगे। जो श्री कृष्ण जी की भक्ति करते होंगे तो उनके हाथ में, एक हाथ में बांसुरी दिखा होगा, एक में सुदर्शन चक्र देखा होगा, सिर पर मोर मुकुट देखी होगी। जो श्री राम की भक्ति करते होंगे वो कंधे पर तुणीर, जिस पर कुछ बाण रखे हुए हैं, और हाथ में धनुष देखेंगे और बगल में जानकी जी को देखेंगे। गणेश जी कहते ही कुछ लोग देखेंगे कि हमारा आराध्य कैसा है, हाथी के सूंड है उसके सिर पे, एक दंत है, वो भजन भी गाते हैं ना, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, तो 4 हाथों वाला है, लंबोदर है, बड़े पेट वाला है। इस प्रकार से एक रूप आता होगा। तो जिन जिन आराध्यों को वो मानते होंगे उन सब का रूप आँखों के सामने आया होगा। पर जब प्रश्न ये है कि परमात्मा एक हैं, तो फिर परमात्मा का स्वरूप इतने अलग अलग प्रकार के कैसे हो सकते हैं? परमात्मा का स्वरूप तो एक जैसा ही होगा। जितने रूपों का मैंने वर्णन किया वो तो उन महापुरुषों का है जो इस संसार में कभी न कभी हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों के तो रूप ऐसे हैं भी नहीं जैसा हमें सुनाया जाता है, जैसा हमें सिखाया जाता है। जैसे हनुमान जी की बात करते हैं, क्या आपको लगता है हनुमान जी सच में बंदर थे? आज दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं कि ये तो ऐसा धर्म है जहाँ पर बंदर की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा करते हैं, इनका कोई आराध्य ढंग का है ही नहीं। इस तरह की बात होती है। और इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है हमारी कि हमने अपने ग्रंथों को नहीं जाना, हमने कि अपना ध्यान केवल संसारी पढ़ाई में लगाया, अपने धर्म ग्रंथों की पढ़ाई में नहीं लगाया। हनुमान जी बंदर नहीं है, न गणेश जी के गर्दन पे हाथी का सिर लगा है। ये तो अलंकारिक वर्णन है। जैसे इस संसार में अभी भी समाज में कोई व्यक्ति मोटा सा हो थोड़ा, तो उसको कोई भैंस कहता है, कोई गैंडा कहता है, कोई कुछ कहता है ना, तो सच में वो भैंस भी नहीं है, सच में वो गैंडा भी नहीं है ना। किसी के शरीर पे बाल थोड़े ज़्यादा हों तो उसको कहते हैं कि ये तो भालू जैसा दिखता है ना, पर सच में भालू थोड़ी है। किसी की ना रटने की क्षमता ज़्यादा हो तो कहते हैं कि तो तोता है, तोता, तो सच में तोता तो नहीं है ना। ऐसे ही उन महापुरुषों के कुछ गुण ऐसे थे, जैसे हनुमान जी या बाली, सुग्रीव इत्यादि, ये मनुष्य ही हैं, पर ये वन में रहते थे, इसलिए इनको वानर कहा गया। वानर मतलब वन में रहने वाला, इसलिए वानर कहा गया। जैसे आप देखेंगे एक क्रिकेटर हुए, उसका नाम है हरभजन सिंह, है ना। सिंह का मतलब क्या होता है? सिंह मतलब शेर, लायन, है ना। तो क्या हरभजन इंसान नहीं है ना। सरदारों में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद विशेष रूप से अपने नाम के साथ सिंह जोड़ने की परंपरा चली, ताकि उनमें बाल्यकाल से ही वीरता का भाव आए। इसीलिए वो स्वयं को सिंह कहते थे, वो वास्तव में जंगली शेर नहीं थे। इसी तरह से हनुमान जी इत्यादि ये जो लोग थे, ये वन में रहने वाले लोग थे, इसलिए इन्हें वानर कहा जाता था, लेकिन थे ये मनुष्य ही। इनके सुधार के लिए, क्योंकि पहले ये लोग कैसे लोग थे पता है? इनके जो पूर्वज थे
पहले तो जो सृष्टि हुई थी वो हिमालय में हुई थी, वहाँ देवताओं की संस्कृति थी, स्वर्ग वहीं पर था। लेकिन वहाँ जो लोग धीरे धीरे करके व्यभिचार से जुड़ने लगे तो उनको निकाला गया ताकि दूसरे लोगों पर बुरा प्रभाव ना पड़े और उनको गर्म प्रदेशों में भेजा गया सजा देने के लिए। लेकिन सब लोग तो बुरे नहीं होते, उनकी जो आगे की जो पीढ़ी हुई तो वो उसमें कुछ अच्छे लोग भी निकले, क्योंकि अगस्त नाम के ऋषि ने उनके बीच में रह करके उन्हें संस्कार दिए, गुरुकुल के संस्कार दिए, इसलिए ये लोग अच्छे बने। तो जो हनुमान है वो मनुष्य ही है, पर मनुष्य में वो बहुत श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मचर्य का उनमें गुण है, महान विद्वान है। और उस समय रामायण में जो प्रसंग आता है कि जब राम और लक्ष्मण गए थे सुग्रीव के पास, तो वो देखते हैं कि ये तो 5-5 मंजिल के घर हैं, 7-7 मंजिल के घर हैं। आज बड़ोदरा में भी 7 मंजिल के घर बहुत कम होंगे, है ना, 3-4 मंजिल से ऊपर कोई नहीं बनाता, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। सोचिए कि बंदर के पास टेक्नोलॉजी आ गई कि 7-7 मंजिल के घर बनाते हैं। आज का बंदर घर पे थोड़ी रहता है। बंदर के बारे में तो एक कहावत ही कही जाती है कि बंदर अपना घर भी नहीं बनाता और दूसरे का भी तोड़ देता है। तो बंदरों को घर की क्या ज़रूरत थी, ये मनुष्य ही थे। बाली की पत्नी का नाम क्या है? तारा। तारा तो विश्व सुंदरी थी। 5 सर्वश्रेष्ठ कन्याएं हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। अब आप सोचिए कि आप इंसान हैं, आपकी बेटी जो है वो मिस यूनिवर्स है या मिस वर्ल्ड है, मतलब विश्व सुंदरी हुई ना तारा। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी एक अच्छे बंदर को ढूंढ करके करवा देंगी? कोई नहीं करवाएगा ना। तो वो इंसान ही थे पर वन में रहते थे, ठीक है, इसलिए उनको वानर कहा जाता था। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। वैसे तो इसी विषय में फिर बात होती रहेगी तो प्रसंग लंबा होता रहेगा, पर मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि ये सब महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हमें गलत जानकारी बताई गई है। अब शिव जी की ही बात करें, क्या आपको लगता है कि शिव जी वास्तव में सांप को लपेट के घूमते होंगे? आज आप बताइए, आपके गांव में या आपके वडोदरा शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांप को लपेट करके घूमता है, आप उसको पागल कहेंगे कि अच्छा कहेंगे? अच्छा तो कोई नहीं कहेगा, बोलेंगे कि इसका दिमाग ढीला हो गया है ना। शिव जी सांप को लपेट के क्यों रहेंगे? सच में उन्होंने सांप को नहीं लपेटा है। उनके एक एक जो चिन्ह है वो इंसानों के लिए शिक्षा है। कैसे शिक्षा है पता है? मैंने पहले ही कहा कि शिव तो आदि योगी हैं। आदि योगी के नाम से कौन जाना जाता है? शिव जी जाने जाते हैं। तो जो एक योगी होगा, योगी के लक्षण जो है उनके रूप में दिखाया गया है, रूपक अलंकार के माध्यम से। शिव जी ने सिर पे चंद्रमा नहीं रखा है। चंद्रमा कहाँ पर है? अंतरिक्ष में। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा है। तो वो शिव जी के सिर पर कैसे हुआ, है ना? अगर शिव जी के सिर पे चंद्रमा होता तो आज भी जहाँ चाँद है वहाँ सिर दिखाई पड़ना चाहिए ना, नहीं दिखाई पड़ता है। और अब तो चंद्रमा पर कितने लोग जा चुके हैं, है ना? अपोलो 11 के बाद, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद कितने सारे लोग जा चुके हैं अब तक, तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में शिव जी ने सिर पे चंद्रमा को नहीं रखा है, लेकिन चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतलता का। तो एक योगी को अपना सिर, अपना मस्तिष्क शीतल रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए। बात बात पे गर्म हो जाने वाला दिमाग नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या कहा गया? शिव जी के सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमा जैसी शीतलता है। सर्प को मनुष्य शत्रु समझता है ना, देखते ही मार देता है। और हमारा हिंदू समाज तो पता नहीं कैसा समाज है। मुझे आश्चर्य होता है कि नाग पंचमी के दिन वो उसी सांप की पूजा करता है। सांप दूध नहीं पीता, आपको पता है कि नहीं पता? सांप दूध नहीं पीता, पर उसको लगता है कि सांप दूध पीता होगा, इसलिए नाग पंचमी के दिन सांप के लिए दूध भी रखता है। अच्छा, एक दिन बाद वही सांप अगर मिल जाए घर पे तो हमारा हिंदू समाज क्या करेगा बताइए?
तो एक ही दिन के लिए श्रद्धा होती है ना। तो शिव जी क्या दिखा रहे हैं, उन्होंने सच में सांप को नहीं लपेटा है, वो ये दिखाते हैं कि यदि आपको अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो शत्रु को भी गले लगाना सीखो। गले लपेटने का मतलब ये है कि शत्रु को भी गले लगाओ, शत्रुता को समाप्त कर दो। क्योंकि योगी के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसमें भी समान रहे, मान और अपमान में भी समान रहे, वही वास्तव में योगी है। तो शिव जी ने इस योगी के धर्म का पालन किया है। 3 त्रिशूल को हाथ में रखने का क्या मतलब है? त्रिशूल का अर्थ है, शूल का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द। 3 प्रकार की पीड़ा होती है मनुष्य को, आध्यात्मिक, आधिदैहिक और आदि भौतिक। ठीक है, इन तीनों प्रकार की पीड़ा को अपने वश में रखना कि दर्द मुझे दर्द नहीं दे सकता, ऐसा। ठीक है, फिल्मी डायलॉग है ना ये। तो शिवजी ने समस्त प्रकार की पीड़ा को अपने वश में रखा है, क्योंकि योगी को भी तो दर्द तो होता ही है ना, शरीर भी है। लेकिन हमारी एक माता है, वो कहती है ना कि जो कुछ है वो शरीर को है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा वाला। ठीक है, तो शिवजी ने क्या कर रखा है? त्रैविध ताप, जिसके बारे में सांख्य दर्शन का कथन है ना कि अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो तीनों प्रकार के दुखों को उन्होंने अपने वश में रखा है। वो दुख के वश में नहीं होते। आज हम सब तो छोटे छोटे दुखों का बहाना मार करके साधना से विमुख हो जाते हैं, सेवा से, भक्ति से विमुख हो जाते हैं। लेकिन शिवजी हर परिस्थिति में अपना ध्यान नहीं छोड़ते, अपनी भक्ति नहीं छोड़ते। ठीक है, इसी प्रकार 4 बैल की सवारी, नंदी बैल की सवारी की बात करते हैं ना। बैल किसका प्रतीक है? धर्म रूपी बैल है। उसके 4 पैर क्या हैं? 4 वेद रूपी 4 पैर हैं। चारों वेदों के ज्ञान का ग्रहण करके धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, ज्ञान, कर्म, उन सब को धारण करना जो है वो एक योगी का लक्षण है। तो धर्म रूपी बैल की सवारी करते शिव जी। सच में बैल पे चढ़ करके नहीं घूमते। आज के समय में भक्त जाएंगे शिव जी के मंदिर में और कहेंगे कि भगवान इतनी बरकत कर दे, इतनी प्रार्थना कर दे कि अभी तो हमारे पास मारुति है, पर अगले साल जब तुम्हारे पास आऊँ तब तक कम से कम एक ऑडी तो हो, एक BMW हो, मर्सिडीज हो। ऐसे कुछ ना कुछ जब प्रार्थना करेंगे तो ऐसी महंगी महंगी गाड़ी की करेंगे, और भगवान के लिए क्या कहेंगे कि वो तो बैल में चलने वाले हैं, वो बैल में क्यों चलेंगे, है ना। तो धर्म रूपी बैल के ऊपर सवारी करते हैं, वो सच में बैल के ऊपर नहीं चढ़ते। तो ऐसे शिवजी योगेश्वर हैं। अब अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ी जब घूमते हैं ना, यहाँ तो कम है, उत्तर प्रदेश में 14 तारीख से लेकर के 19-20 तारीख तक लगभग 1 हफ्ते तो पूरा रास्ता ब्लॉक होता है। ठीक है, और वहाँ जितने कांवड़िए चलते हैं वो गांजा खींचते हैं, भांग पीते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, किसका प्रसाद है? शिवजी का प्रसाद। ठीक है, शिवजी को गांजा की क्या जरूरत है? क्यों गांजा खाएंगे शिवजी? नहीं खींचते गांजा। और आजकल के जितने गंजेड़ी लोग हैं वो शिवजी का टैटू बनवाते हैं अपने शरीर पर, और बम भोले करके वो शुरू हो जाते हैं। देखिए, पहली बात कि गांजा बुरा नहीं है। ठीक है, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल बुरी ही हो। हर वस्तु में कोई ना कोई अच्छाई होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, वास्तव में तो ये दवाई के रूप में है। पर जो लोग भक्ति का बहाना करते हैं वो सब नशेड़ी लोग हैं। दवाई की ज़रूरत तो बीमार को होती है ना। अब जो नशेड़ी लोग होते हैं वो तो कफ सिरप भी नशा के लिए पीते हैं, जबकि है तो दवाई, है ना।
तो शिव जी जो है वो वास्तव में ये गांजा भांग का नशा नहीं करते, वो तो ध्यान के नशे में मस्त रहते हैं। और इसीलिए लोगों को क्या लगता है कि ये तो नशे में है। जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसे बाहर का कुछ पता नहीं होता है, बस अपनी मस्ती में होता है। ऐसे ही शिव जी अपने ध्यान की मस्ती में है। अब जो लोग आजकल के नशेड़ी गांजा पीते हैं और कहते हैं कि शिव जी ने गांजा पिया था तो हम भी पीते हैं, तो फिर आप बताइए, शिव जी ने तो हलाहल विष भी पिया था, है ना। तुम्हारे अंदर तो हार्पिक भी हजम करने की क्षमता नहीं है ना, सल्फास हजम करने की क्षमता नहीं है, और तुम चले हो शिव जी की बराबरी करने के लिए। बराबरी करनी है तो अच्छाई में बराबरी करो ना। तो शिव जी वास्तव में नशा नहीं करते। आज बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, विशेष रूप से गृहस्थी लोग सवाल पूछते हैं कि हम तो गृहस्थी हो गए, शादी करके फंस गए, है ना, हम भक्ति कैसे करें। तो सबसे बड़ा जो गृहस्थ उदाहरण है वो शिव जी का है। शिव जी की पत्नी एक बार थोड़ी शादी की शिव जी ने कितनी बार शादी की। शिव जी की शादी तो 2 बार हुई है ना, 2 बार शादी हुई ना शिव जी की, उनके बच्चे भी हैं। अब जब वो गृहस्थी निभा रहे हैं, उन्होंने सती से जो प्रेम किया है, आज हम लोग इस संसार में हमें जो गलत इतिहास, झूठा मूठा तोड़ मरोड़ा हुआ इतिहास पढ़ाया जाता है, तो हम प्रेम के उदाहरण के रूप में पता नहीं आगरे का ताजमहल पढ़ते हैं। जबकि आपको मैं बात बताऊं, जिसने ताजमहल बनाने की बात की जाती है मुमताज के नाम पर, मुमताज के मरने के कुछ समय के अंदर अंदर मुमताज की बहन से शाहजहां ने शादी कर ली थी। मुमताज के अलावा शाहजहां की कम से कम भी 10-12 बीवियां थी, और उसके हरम में, उसके शयन कक्ष में सैकड़ों लड़कियां रखी हुई थी, और मुमताज से प्रेम था। प्रेम का उदाहरण देखना है तो आप शिवजी को देखिए। एक आदर्श गृहस्थी अध्यात्म से जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, आप शिवजी से सीखिए। आप भांग पीना सीख रहे हैं, गांजा पीना सीख रहे हैं, तो शिवजी ने सती से जो प्रेम किया, आप देखिए कि मरने के बाद भी कितने समय तक वो सती के लिए विरह करते रहे, व्याकुल रहे। आज ऐसा थोड़ी होता है, आज वैसा प्रेम संभव ही नहीं है। और दूसरा कि गृहस्थ में रहते हुए एक योगेश्वर के रूप में रहना, इतना ध्यान करना, इतनी भक्ति करना, और फिर इसमें केवल शिव जी का योगदान थोड़ी है, पार्वती जी का भी तो सपोर्ट होगा ना गृहस्थ को चलाने में, तभी तो शिव जी ध्यान कर पा रहे हैं अपना। तो पति पत्नी एक दूसरे के सहयोग से अध्यात्म में आगे बढ़ें, यही वास्तव में सच्ची गृहस्थी का धर्म है। केवल धन कमाना, संतान पैदा करना और फिर मर जाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। तो शिव जी ऐसा दिखा रहे हैं। तो हमारे समाज के महापुरुषों को, देवी देवताओं को हमने गलत तरीके से जाना, गलत तरीके से माना, लेकिन जो वास्तविक सत्य है उसको नहीं जाना। वास्तविक सत्य ये है कि चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, ये भगवान हैं। स्वर्ग में रहने वाले जिनका नाम लिया जाता है वो सभी देवी देवता हैं, और इस संसार में जिन्होंने पैदा हो करके संसार का समय समय पर कल्याण किया, हनुमान जी जैसे जो लोग हैं, ये महापुरुष हैं। और इन सबसे परे जो एक परमात्मा है वो तो अलग है। हनुमान जी भी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, श्री राम भी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, योगीराज शिव हो गए, विष्णु हो गए, सभी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसलिए वेद का क्या कथन है कि वो परमात्मा एक है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न अपि उच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तम्यापि न उच्यते। परमात्मा तो एक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां नहीं, परमात्मा केवल एक है। और फिर सतपथ ग्रंथ का क्या कथन है कि जो एक परमात्मा की भक्ति नहीं करता है और अनेक के पीछे भागता है, तो कहते हैं यो अन्य देवताम उपासते स न वेद यथा पशुभि रेव देवानाम। जो एक परमात्मा की भक्ति नहीं करता वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी मनुष्यों के बीच में पशु के समान है। हमें इन महापुरुषों ने क्या कहा कि वो देखो परमात्मा है, उसकी भक्ति करो, ऐसे इशारा किया। हमने क्या किया, उन महापुरुषों की उंगली को पकड़ा। उंगली जिस तरफ इशारा कर रही है उस इशारे को नहीं पकड़ा। हमें पकड़ना किसको था?
इशारे को, और सब ने उस परमात्मा की तरफ ही इशारा किया है। लेकिन उसे जानने के लिए आवश्यकता है कि आप हमारे साहित्यों को पढ़ें, आप वाल्मीकि रामायण खोल कर देखें, आप भागवत खोल करके देख लीजिए, आप अपने पुराणों को ही खोल करके देख लीजिए। पुराण में ही इस तरह से बात बताई गई है कि परमात्मा तो कोई और ही है। जिन देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पुराणों में ही ये बात लिखी है कि शिव जी की पूजा करते हैं तो क्या होता है, विष्णु जी की पूजा करते हैं तो क्या होता है, इन फलाने देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है, शिवलिंग की पूजा करते हैं तो क्या होता है, और इन सबसे परे जो परमात्मा है उसकी भक्ति करनी चाहिए। भागवत का तो स्पष्ट कथन है कि एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके, जैसे मैंने शतपथ ब्राह्मण की बात बताई वैसे ही जो एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके अनेक के पीछे या जड़ के पीछे भागता है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्यों में भी, मनुष्यों के बीच में वो पशु है, और पशु के बीच में भी सबसे मूर्ख जो पशु कहा जाता है ना, कौन सा पशु मूर्ख कहा जाता है ना। तो भागवत में यही शब्द प्रयोग किया है। मैं अपने तरीके से बना करके थोड़ी बोल रहा हूँ, पर क्योंकि हमें गलत तरीके से सिखाया जाता है, हम तो वही मानते हैं जो हमने टीवी सीरियल में देखा है। ठीक है, तो इसलिए सत्य कुछ और है। जो चौथा प्रश्न था कि मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, तो उसका उत्तर ये है कि इन सभी महापुरुषों से परे वो परमात्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, जिसको गीता में उत्तम पुरुष परमात्मा कहा गया है, और जिसे वाणी क्या कहती है कि वह क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत है। अब वो कैसा है? वह दिव्य है, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है, इसलिए हम उसे कहते हैं राज। राज का अर्थ क्या होता है? जो प्रकाश स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे राज कहा जाता है। जो हम सबके प्राण का मालिक है, जो हम सबके प्राण का मालिक है, इसलिए हम उसे प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ कोई इंसान थोड़ी है। हम सब ने प्रारंभ में जयकारा लगाया था ना, प्राणनाथ प्यारे की जय बोल करके। तो प्राणनाथ का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर प्राण है कि नहीं है? सबके अंदर है। और वेद क्या कहते हैं? प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। जिस परमात्मा की सत्ता सभी प्राणियों के अंदर प्राण के रूप में व्यापक है, उस परमात्मा को नमन है। तो हमारी प्राण का मालिक होने की वजह से हम उसे प्राणनाथ कहते हैं। अपने प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण उसे हम राज कहते हैं। इस संसार को क्षर कहा जाता है। क्षर मतलब मिटने वाला, क्षरण होने वाला। क्षरति इति क्षरः। और इस संसार से परे अक्षर है, जिसका क्षर अर्थात नाश नहीं होता, और उस अक्षर से भी परे होने की वजह से उसे अक्षरातीत कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से नामों से उसे जाना जाता है, बहुत से शब्दों से उसे संबोधित किया जाता है, लेकिन है वो एक ही। नाम अलग अलग होने से रूप अलग अलग नहीं हो जाता। मुझे यहाँ पर लोग अलग अलग नाम से जानते होंगे गुणों के कारण, लेकिन मेरा रूप, मेरा गुण बदल नहीं जाएगा अलग अलग नाम रखने से ही। ऐसे ही परमात्मा का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है ना। अब वेदों में भी ये सब शब्द आए हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब शब्द वेदों में आए हैं परमात्मा के लिए। पर इन सब का अर्थ क्या होता है कि शिव का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करे। तो वो परमात्मा सबका कल्याण करता है, इसीलिए वह शिव है। पर कैलाशवासी शिव अलग है। हमारे यहाँ क्या परंपरा है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम परमात्मा के पर्यायवाची नाम के आधार पर लिया जाता है। समझ रहे मेरी बात? जितने भी नाम हिंदू धर्म में रखा गया है उन सभी, वे सभी नाम परमात्मा के पर्यायवाची नाम है, ताकि उसके आधार पर उसके गुण कर्म विकसित हों। सभी नाम यदि हिंदू धर्म के आधार पर हैं, तो आजकल तो नाम भी पता नहीं, जॉनी, टॉमी, पता नहीं कुत्तों वाला नाम रख लेते हैं। अगर हैं तो माफ़ कर देना, ठीक है। लेकिन ये वेद वाले नाम या संस्कृत वाले नाम नहीं रखते, वरना जितने संस्कृत में नाम आए हैं वे सभी नाम परमात्मा से संबंधित हैं। तो प्रारंभ के जितने ऋषि, मुनि, महर्षि, महापुरुष हैं वे सभी
किसी न किसी रूप में परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हैं। शिव का अर्थ हो गया जो सबका कल्याण करे, विष्णु का अर्थ होता है जो जिसकी सत्ता सब में व्यापक हो, वो विष्णु है। ब्रह्मा का अर्थ होता है जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, उसे ब्रह्मा कहा जाता है। शंकर का अर्थ होता है जो सबका शम अर्थात कल्याण करे। शंकर और शिव दोनों का अर्थ एक होता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी नाम होंगे उन सभी नामों का अर्थ वैसे घटित होता है परमात्मा में ही। लेकिन ये जिन जिन महापुरुषों के नाम बताए गए हैं ये महापुरुष परमात्मा नहीं है। परमात्मा इन सब से भिन्न कोई और है, जिसको हम अक्षरातीत, प्राणनाथ, राज्य और केवल प्रेम से उन्हें हम प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ ऐसे अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं। पर ये सभी नाम उसके कैसे नाम हैं? गुणवाचक नाम। आपको इतना तो पता है ना, इतना तो साहित्य सबने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक नाम क्या होता है ना, प्रॉपर नेम होता है ना। इसी तरह से भाववाचक नाम क्या होता है, गुणवाचक नाम क्या होता है, इतना तो पता ही है सबको। तो ये जितने भी नाम परमात्मा के बताए गए हैं वे सभी गुणवाचक और भाववाचक नाम है। आप किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं और आप बिना नाम लिए भी पुकार सकते हैं। क्या गूंगे की पुकार परमात्मा नहीं सुनेगा? जो गूंगा होगा उसकी भी तो पुकार सुनेगा ना। तो नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने नाम बताए गए हैं वे सभी गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी आत्मा का प्रियतम है। अब वो कैसा दिखता है, क्या लीला करता है, इसके बारे में तो हम आने वाले दिनों में सुनेंगे ही। ये जो पूरे 1 महीने की चर्चा है वो उसी की लीला के विषय में है। और वैसे तो 1 महीने में संभव नहीं है। सोचिए कि परमात्मा अनंत है। एक हमारे यहाँ तो एक परंपरा भी तो प्रचलित है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो परमात्मा की गुण अनंत है, उसकी कहानी, उसके कथन भी अनंत ही होंगे। 1 महीने में बता पाना तो संभव नहीं है, वो भी प्रतिदिन के 1.5 घंटे की चर्चा में। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हमारी बुद्धि में सामान्य रूप से घुसे कि हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी चेतना की वास्तविकता क्या है। अब अगला प्रश्न ये था कि परमात्मा कहाँ रहता है? कौन है पता चल गया, कहाँ रहता है। अब इसके संबंध में एक जो विचारधारा थी स्वर्ग और वैकुंठ वाली, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब एक और विचारधारा चलती है जो ये कहते हैं कि परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि परमात्मा इस संसार के कण कण में है, तो फिर कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे यदि इस संसार के कण कण में परमात्मा हो तो दिखाई क्यों नहीं देता? ठीक है, ये पहला प्रश्न और बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये। अब इसका उत्तर ये कोई कह सकता है कि उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वह सर्वव्यापक है। चलिए मान लिया इस बात को भी, लेकिन गुणों को तो देखा जा सकता है ना, गुणों का तो अनुभव किया जा सकता है। लोग ऐसा तर्क देते हैं कि जैसे दूध के अंदर घी छिपा होता है और उसे देखने के लिए, घी को देखने के लिए उसे मथना पड़ता है, फिर उससे घी निकलता है, ऐसा वो तर्क देते हैं। पर इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जब सब में परमात्मा ही व्यापक है तो फिर यहाँ तो दूध, घी, दही, मक्खन, मथानी, ये सब अलग अलग सत्ता ही नहीं हुई। मैं भी परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा हैं, तो मैं परमात्मा को क्यों ढूंढूंगा? दूसरी बात कि एक और दृष्टांत दिया जाता है कि परमात्मा संसार में वैसे ही व्यापक है जैसे कि पानी में यदि मिश्री को घोल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, मिश्री घुल जाता है, व्यापक हो जाता है, पर मिश्री दिखाई देता है, पर मिठास तो दिखाई देती है। आप किसी पानी को पी करके कैसे बताएंगे कि इस पानी में नमक घोला है, कि मिश्री घोला गया है, कि नींबू डाला गया है या फिटकरी घोली गई है? कैसे पता चलेगा आपको? अगर नमकीन लगा तो क्या कहेंगे? नमक डला है ना। अगर मीठा लगा तो क्या कहेंगे? चीनी या मिश्री डली है। इसका मतलब क्या है कि पानी में गुण तो पता चल जाता है।
अब परमात्मा के गुण क्या क्या हैं? 3 साधारण गुणों के बारे में बताते हैं। वैसे तो अनंत गुण हैं, पर 3 गुण जो सब जानते हैं कि परमात्मा है सच्चिदानंद, है कि नहीं है? परमात्मा सत्य है, चित्त है, चेतन है और आनंदमयी है। अब आप बताइए कि क्या ये संसार सत्य है? सत्य का मतलब अभी तो है, दिख रहा है तो सत्य ही होगा ऐसा सोच सकते हैं, पर यहाँ सत्य का अर्थ होता है जो तीनों काल में एक जैसा रहे, भूत भविष्य और वर्तमान में एक जैसा रहे, वो सत्य है। ये संसार कल आज के जैसा नहीं था, आज कल के जैसा नहीं है और कल आज के जैसा नहीं रहेगा। समझ रहे? तो संसार परिवर्तनशील है। इसी तरह से क्या आपको लगता है कि इस संसार के कण कण में आनंद है? इस संसार में किसके पास आनंद है बताइए? किसी के पास भी नहीं है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो? गरीब दुखी है कि खाना नहीं मिल रहा है, अमीर दुखी है कि खाना पच नहीं रहा है ना? दोनों दुखी हैं। जिसकी शादी हुई है वो पत्नी से परेशान है, जिसकी नहीं हुई है वो पत्नी न मिलने से परेशान है ना? सब दुखी हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो। तो यदि संसार में परमात्मा होता तो कोई दुखी नहीं होता। तो ये तीनों गुण जो है व्यापक नहीं है, इसलिए इस संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक नहीं है। कबीर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साईं हमारा। यदि इस संसार के कण कण में शरीर में परमात्मा होता तो कोई नहीं मरता, है ना? ब्रह्मांड में होता तो हर कोई देख लेता। इसका मतलब ये है कि परमात्मा कहाँ है? शरीर और संसार दोनों से परे है। और ये बात आप सबको पता है। कैसे पता है? मैं जानता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको पता है। मैं एक श्लोक बोलूँगा, हाँ, ये साथ साथ में बोलना, याद है तो। असतो माँ, सबको याद है। तमसो माँ, मृत्योर माँ। इसका अर्थ क्या है? कि ये परमात्मा आप हमें असत्य से सत्य की तरफ लेके चलिए। जब सब में परमात्मा है तो असत्य कहाँ से आया, है ना? तमसोमा ज्योतिर्गमय, आप हमें प्रकृति के अंधकार से उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके चलिए। जब सब परमात्मा है तो ये अंधकार और उजाला कहाँ से आया? मृत्योर्मा अमृतम गमय, आप हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर, अखंड मुक्ति की ओर ले चलिए। जब सब में परमात्मा है तो कोई मर क्यों रहा है और मृत्यु से मुक्ति होने की बात क्यों की जा रही है? इसका मतलब ये है ना कि परमात्मा असत से परे है, तमस से परे है, मृत्यु से परे है। इसीलिए ये श्लोक सबको याद है, ठीक है? तो वो परमात्मा कहाँ पर है? प्रकृति के अंधकार से परे। इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि परमात्मा जहाँ पर है ना, वहाँ पर न तत् भासयते सूर्यो, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ किसका प्रकाश है? परमात्मा का स्वयं का प्रकाश। इसलिए तो उसको राज कहते हैं ना। राज का मतलब क्या होता है? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको, चंद्रमा भी नहीं है, न पावक, वहाँ अग्नि का प्रकाश भी नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, जहाँ जाकर के वापस आना नहीं पड़ता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है, वो हमारा परम धाम है। और सेवा पूजा में हम यही बात इस तरह से कहते हैं कि चाँद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुँचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। तो वहाँ पर परमात्मा है। और अब सवाल ये है अगला कि वो क्या करता है? तो परमात्मा क्या करता है? जो परमात्मा अपने दिव्य ब्रह्मपुर में है ना, संसार के प्रकृति से परे, उसको परमधाम कहा जाता है।
तो वहाँ पर परमात्मा क्या करता है, अपनी आनंद स्वरूपा आत्मा के साथ प्रेम आनंद की लीला करता है। अब परमात्मा और आत्मा के बीच में कैसा संबंध है? जैसे सूर्य और किरणों का। किरण के बिना सूर्य नहीं है और सूर्य के बिना किरण का कोई अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा और चांदनी के जैसा संबंध है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के साथ जैसा संबंध है वैसा ही संबंध है। तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के अंग स्वरूप हैं, अंग स्वरूपा हैं। तो उसके साथ वह दिव्य ब्रह्मपुर में आनंद की लीला करता है। और दूसरा वो क्या करता है, क्योंकि मैंने कहा परमात्मा सच्चिदानंद है। अब चिद और आनंद स्वरूप तो आपस में प्रेमानंद की लीला करते हैं, लेकिन जो सत्य है, तो परमात्मा का जो सत्य का स्वरूप है उसे हम अक्षर कहते हैं या अक्षर ब्रह्म कहते हैं। स्वामीनारायण मत के बहुत सारे लोग हैं ना, अक्षर भगवान कहते हैं। अब अक्षर भगवान कौन है? अक्षर हैं उस परमात्मा का सत्य का स्वरूप। तो वो लीला भी कैसी करेगा? सत्ता की लीला करेगा। और सत्ता की लीला में प्रेम तो नहीं होता, तो उसकी सत्ता की लीला में क्या होता है, ऐसे जो संसार हैं वो बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। तो संसार को बनाने का और मिटाने का वो काम करता है। और इसके लिए वाणी क्या कहती है कि कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। तो ये जो दुख वाला संसार है, इसको बनाने और मिटाने का काम अक्षर ब्रह्म करते हैं। और जो आत्मा है, जिसको हम ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, आत्मा के मन में जब ये बात उत्पन्न होती है, ये इच्छा होती है कि हमें अक्षर ब्रह्म ने जो खेल बनाया है उस खेल को देखना है, तो उसी इच्छा को पूरी करने के लिए हम सभी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आए हैं। और उन्हीं की बीतक है ये संपूर्ण घटनाक्रम कि कहाँ से बात प्रारंभ हुई और फिर क्या क्या घटना हुई और वापस वहाँ तक कैसे पहुँचना है, जहाँ से आए थे वहाँ कैसे पहुँचना है। इस पूरी घटनाक्रम को क्या कहते हैं? बीतक कहते हैं। तो ये जो सृष्टि के अनादि प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम परब्रह्म परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या लीला करता है, इनमें से केवल एक प्रश्न का समाधान ही, जो कि मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, ये समाधान हमें धर्म ग्रंथों में मिला स्पष्ट रूप से। अन्यथा अन्य किसी भी प्रश्न का समाधान धर्म ग्रंथों के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं है, केवल संकेत है। और उन संकेतों को खोलने की जो चाबी है, उन रहस्यों को खोलने की जो चाबी है, वो ये ब्रह्मवाणी है जो आपके सामने रखी है। इसलिए केवल संकेतों में होने के बावजूद भी मैं आपके सामने उसका रहस्य खोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस ब्रह्मवाणी को पढ़ा है। इस ब्रह्मवाणी की कृपा है कि हम उन धर्म ग्रंथों के रहस्यों को जानते हैं और आप भी जान सकते हैं। इसीलिए ये जो सावन का पवित्र महीना है, हम सब के लिए सुनहरा अवसर है कि इस बीतक की चर्चा को सुनते हुए अध्यात्म के जो अनसुलझे रहस्य थे उनको जाने। एक आत्मा की परमात्मा से मिलन की जो यात्रा है वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसे जाने। और उसे जानने के बाद उसी यात्रा का अनुसरण करते हुए, उसी यात्रा को फॉलो करते हुए हम भी अपने लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? आत्म जागृति, तो उस लक्ष्य तक पहुँचें। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन अध्यात्म जगत के मूल प्रश्नों का समाधान अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है, केवल संकेत है। तो अब हम कल की चर्चा से उन प्रश्नों के समाधान को और विस्तृत रूप से आगे बढ़ाएंगे। कल की चर्चा में अब हम सुनेंगे कि इस घटनाक्रम का प्रारंभ, आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से हम भी उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, ये सारी घटना हम सुनेंगे कल। अभी के लिए समय पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। सबको प्रणाम जी।